महाकुंभ में वायरल हुई लड़की मोनालिसा इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि वायरल होने के बाद मोनालिसा को एक फिल्म का ऑफर किया जाता है जिसके डायरेक्टर होते हैं सरोज मिश्रा। इन दिनों उन पे ये आरोप लग रहा है कि 5 सालों से वो किसी लड़की से अवैध संबंध बनाते थे, जबरदस्ती उसके साथ करते थे, नशे का दवा दे करके उसको बेहोश कर करके उसके साथ वो गलत काम करते थे, जिसके वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात ये है कि जो सरोज मिश्रा जिस गलती को किया ही नहीं उसकी सजा वो आज जेल में भुगत रहे हैं, जेल वो जा चुके हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात जिस लड़की के साथ घटना घटित हुआ है, जिस लड़की का नाम पूजा शर्मा है, वो लड़की खुद आकर के ये बयान दे रही है कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो डायरेक्टर साहब हैं सरोज मिश्रा, मेरे साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं। 5 साल से हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मेरे स्वेच्छा से वो मेरे साथ सोते हैं या फिर अवैध संबंध जो होता है वो मनाते हैं। लेकिन उनको फंसाया गया है, हमको बरगलाया गया है। क्या कुछ हुआ है पहले पूजा शर्मा के मुख से ही थोड़ा सा आप सुन लीजिए। लोगों ने मुझे इतना बहकाया मोनालिसा को लेके कि गुस्से में आके मैंने केस कराया। जो मेरी एडवोकेट की असिस्टेंट थी अनीता उपाध्याय जी, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं हेल्प करूंगी। और हेल्प करने के नाम पे जो मैंने रेप वाली बात कोई लिखी ही नहीं है। अब इनका बयान सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लड़की जब कह रही है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं है, हम अपने मन मर्जी से 5 सालों से उनके साथ काम करते हैं और उनके साथ हम रिलेशन में हैं, इस लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर कौन है इस राज के पीछे जो सरोज मिश्रा को फंसाना चाहता है? तो बस सब चीज का खुलासा इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, पूजा शर्मा नामक जो लड़की हैं जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है सरोज मिश्रा के ऊपर, उनके जो वकील साहिबा हैं और वकील साहब हैं, इन दोनों का काम है कि पूजा शर्मा को बरगलाना और पूजा को ऐसा मोटिवेट करना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है वो इंसान, तुम्हारे साथ 5 सालों से ये कर रहा है वो कर रहा है, तुमको नशा का दवा दे दिया, फलना दे दिया, चिलना दे दिया, लेकिन आज आई मोनालिसा उसको बंगला खरीद के दे दिया, गाड़ी दे दिया। मतलब इस तरह से उसका माइंड वॉश किया जाता है कि वो लड़की बेवश हो जाती है एफआईआर दर्ज करने पे। यहाँ तक कि वो लड़की ये भी कह रही है कि झगड़ा होता है, परिवार में यदि हैं तो झगड़ा होता ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने एफआईआर में ये दर्ज किया है कि उनके ऊपर 376 धारा लगाया जाए। उन्होंने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती किया है, उन्होंने मेरा शोषण किया है, ऐसा कुछ हमने एफआईआर में नहीं लिखा है। लेकिन आखिरकार ये लिखा किसने? ये जो धाराएं जो लगाए गए हैं सरोज मिश्रा के ऊपर, आखिर ये किसने लगाया? तो भैया बात यहाँ है कि पूजा शर्मा के जो वकील है ना, उन्होंने अपने सीनियर वकील को इसका एफआईआर कॉपी दिया, उसको बढ़ा चढ़ा करके हर चीज़ उसमें जोड़ करके अपने मन से ये सब कुछ किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सरोज मिश्रा को फंसाया जा सके। क्योंकि जहाँ तक ये कहा जा रहा है, पूजा शर्मा खुद ये बात कह रही हैं कि उन दोनों का कुछ समय पहले से विवाद चल रहा था, जिस विवाद का बदला आज वो उनसे ले रही हैं। लेकिन फिर से सवाल यह भी उठता है कि आखिर वो जो लड़की है पूजा शर्मा, आखिर उस वकील से या फिर किसी से वो कांटेक्ट कैसे की? मतलब वो लोग उसके पास कैसे आए, या फिर ये खुद गई थी अपना एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, या फिर कौन ऐसा बात हुआ जिसके वजह से पूजा शर्मा को वकील का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ा और सरोज मिश्रा को जेल भिजवाना पड़ा? तो इस बात का खुलासा भी पूजा शर्मा खुद कर रही हैं, जैसा कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा है। उन लोगों ने मुझे बुलाया बहन और भाईचारा करके, मैं उनके पास चल के नहीं गई हूँ कि मुझे एफआईआर करनी है, मैं आ जाइए, या मैं उनके पास गई कि मैंने फीस करके उनको कोई एयरिंग किया है, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों ने मुझे बुलाया कि फ्री केस लड़ दूंगा, आप बहुत परेशान हो, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। लोगों ने बोला, मैं चली गई। मुझे दिन रात वही सब बात है कि मोनालिसा को कार गिफ्ट कर दिया, ये है वो है, तो तुम्हारा यूज कर लिया, ये सब चीज़ें मुझे नहीं उस टाइम समझ आया। मैंने बोला कि ठीक है, मेरी लड़ाई झगड़े में एफआईआर करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं दोस्त, पूजा शर्मा जो लड़की एफआईआर दर्ज की हुई है सरोज मिश्रा के ऊपर, उस लड़की को अपने किए पे वो शर्मिंदा है। गलती का अपना एहसास उसको आ चुका है कि आखिर एक बेकसूर
जो मेरी वजह से, मेरी एक गलत के वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। सर मैं तो यही चाहूँगी ना कि जो दुनिया सनू जी को गलत नज़र से देख रही है कि रेपिस्ट है या रेप किया है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरा सच में कभी रेप हुआ ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी। हालांकि सरोज मिश्रा के बारे में बता रही हैं ये पूजा शर्मा जो हैं कि वो शादीशुदा पहले से हैं, 2 बच्ची भी उनके पास है, लेकिन हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये बात जानती हूँ, जानबूझ के फिर भी मैं उनके साथ 5 सालों से रिलेशन में रहती हूँ। लेकिन फिर ये सवाल कहाँ से आ खड़ा हुआ कि उस लड़की के साथ 5 सालों तक शोषण किया गया, जबरदस्ती किया गया। खैर, अब पूजा शर्मा के इस बयान को सुनने के बाद अब ये नहीं लगता कि कहीं से सरोज मिश्रा जो हैं वो गुनहगार हैं, या फिर सरोज मिश्रा को किस तरह से फंसाया गया है, कौन सा जाल बुना गया है जिसके वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सरोज मिश्रा के लिए ये जाल बुना और वो जाल में एकदम आसानी से फंस गए। खैर, इस बात का खुलासा अब अगले वीडियो में हम करेंगे। जैसा कुछ आता है सरोज मिश्रा की तरफ से या फिर पूजा शर्मा की तरफ से, तो आप लोगों को हम बताने का काम जरूर करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहेंगे, जब तक आग नहीं लगेगा तब तक धुआं नहीं उड़ता है। अब इसमें कौन सही है, पूजा शर्मा सही है या फिर सरोज मिश्रा सही है, अब इन सब का आकलन निकाला जाएगा। वो कोर्ट का काम है, क्योंकि वो अभी सलाखों के पीछे हैं, वो जेल में हैं। अब क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, वो तो माननीय न्यायालय का काम है कि उनको आखिर रिहा करेंगे, उनको बेल मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा, ये सब की यदि जानकारी आती है मेरे पास तो हम आप लोगों को बताने का काम जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।